हाय गाइस। तो सबसे पहले तो 1 डेढ़ साल से जो मैं नहीं बोलती हूँ अपने चैनल पर, मैं आज वो बोलूँगी। आई डोंट नो आगे के वीडियोस में मुझे याद रहेगा कि नहीं, बट सम वेल विशर हैड टोल्ड मी दैट आई शुड बी टेलिंग ऑल दिस प्रोफेशनलिज्म। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का कर देना। कमेंट तो आप करते ही हो, सो थैंक यू फॉर दैट। और हाँ, मैं अभी कॉल कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है एंड अगर आपको हेल्प चाहिए उसमें अपने मैनिफेस्टेशन में, तो आप ले सकते हो। मैंडेटोरी बिल्कुल भी नहीं है, बट इफ़ यू फील लाइक कि ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ एंड स्टफ लाइक दैट, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसी ने मुझे पूछा कि हे अंतरा, कैन यू प्लीज़ मेक अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ टू परसिस्ट कैसे करते हैं, 3D से डील कैसे करते हैं, एंड हाउ कैन वी मेक थिंग्स विच आर लुकिंग इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, प्लीज़। ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं सोच रही हूँ कि अपना वो एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि नहीं आपको। ओके, सो ये जो एनालॉजी है, एग्ज़ाम्पल है, ये मुझे ना 3 महीने पहले मेरे मन में आया। पता नहीं कैसे क्रिएट हुआ ये, लेकिन आया अचानक से। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि परसिस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अभी जो भी आपकी रियलिटी चल रही है, जो आपको नहीं पसंद है चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आपकी रियलिटी अभी चल रही है 3D में, ठीक है, ये सब आपकी ओल्ड स्टोरी है। ठीक है, आपका पुराना स्टोरी, क्योंकि आपको नहीं चाहिए ये। आपका पुराना अजम्पशन मैनिफेस्ट हो रहा है अभी, राइट। तो दिस इज़ योर, आप अभी ओल्ड हाउस में रह रहे हो, पुराने घर में रह रहे हो, ऐसे समझो। अभी जब क्या होता है कि जब घर बहुत पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो क्या करते हैं हम एक नया घर बनवाते हैं, राइट। नया घर बनवाने के टाइम हम क्या ध्यान रखते हैं, ओके मुझे घर ऐसा चाहिए, किचन यहाँ पर चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट, वैसे सारी चीज़ें हम करते हैं। तो आपका डिज़ायर भी आपको पता ही है कि मुझे जॉब चाहिए, एसपी से कमिटमेंट चाहिए और शादी चाहिए, ये सारी चीज़ें, यू नो व्हाट यू वांट, है ना। आपको अच्छे से पता है आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी है आपके पास। तो आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है कि आपको घर कैसा चाहिए, मतलब कि आपकी लाइफ आप कैसे चाहते हो, आपका फ्यूचर आप कैसे चाहते हो। ठीक है। अब दूसरा जो चीज़ हमें चाहिए होता है इज़ लिटरली पैसा घर बनवाने के लिए, या फिर हथौड़ा वर्कर्स को चाहिए होगा, ये सारे टूल्स जो होते हैं, राइट, जो नेसेसरी होते हैं। इसलिए मैंने बोला फ़नी एग्जांपल है थोड़ा, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी अगर लाइफ क्रिएट करनी है, ठीक है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, तो उसके लिए भी हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स की हेल्प लेते हैं, जैसे कि अफर्मिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, जो भी आपका फेवरेट टेक्निक है वो। ठीक है, रोबोटिक अफर्मिंग, विजुअलाइजेशन, नॉर्मल अफर्मिंग, फोकस्ड अफर्मिंग, जो कुछ भी है, इन टूल्स की मदद से हम अपने जो पुराने घर को, पुरानी अजम्पशंस को वो तोड़ रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, व्हाटएवर आपको जैसे भी लेना हो मेटाफोरिकली। तो जैसे कि आपका एक नया सोच क्रिएट करने के लिए, नई लाइफ क्रिएट करने के लिए आपको नए अजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऐसा अजम्पशन है यार कि मतलब जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, या फिर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे बैंक अकाउंट में तो कभी पैसे रहते ही नहीं है, अगर ये सारे अजम्पशंस है आपके, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ही सोचो, आप एक इंसान हो, एक टाइम में आप दोनों घर पर नहीं रह सकते हो ना। आप पुराने घर पर भी नहीं रह सकते हो, नए घर पर भी नहीं रह सकते हो एक टाइम में, लेकिन आप एग्जैक्टली यही करते हो। मैं बताती हूँ कैसे। समझ लो एक बार आपने घर बना लिया, ठीक है, आप रोबोटिक फॉर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी है ये चीज़ें, तो आपने नया घर बनाया एंड आपको पता है कि मतलब आपका नया घर बन भी चुका है और आप वहाँ पर रहने के लिए गए भी हो। मतलब ऐसा होता है ना कि आप अफर्म कर रहे हो, हाँ दीदी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे अंतरा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अफर्म कर रही हूँ, ऐसे वैसे चीज़ें। फिर क्या होता है, थोड़ी देर में फिर से आप पुराने घर पे जाके रहते हो कि मतलब नया घर तो है, सब कुछ है नए घर पे, अपग्रेड्स है, मतलब एकदम मस्त है, मतलब फॉर एग्जांपल लिफ्ट भी लगा लिया, एलिवेटर लगा लिया उसमें, फिर भी मतलब क्या है, आदत से मजबूर पुराना घर याद आता है। मतलब नहीं, लेकिन मेरा ना कंफर्ट जोन पुराने घर पे रहने का है, मुझे ना पुराने घर की बहुत याद आती है, मतलब वहाँ पर टूटी दीवार हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जाना पुराने घर पे ही है, मतलब मज़ा आता है, कंफर्ट जोन है वहाँ पर, राइट। तो ऐसे ही करते हैं ना।
एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि पुराना घर जो होता है, पुराने अजम्पशंस जो होते हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम वो सालों के होते हैं। आप पुराने घर पे बहुत टाइम से रुके हो ना, मे बी आप पैदा ही वहाँ पर हुए हो, पले बड़े वहाँ पर हो, तो कैसे ऐसे छोड़ दोगे, राइट? वैसे सोच आती है। और वो कंफर्ट जोन भले ही टूटे फूटा और सब कुछ हो, बट फिर भी वो एक कंफर्ट जोन वहाँ पर होता है। हालांकि हमें काफ़ी टाइम से चाहिए था, हाँ मुझे ना नया घर बनाना है, लेकिन क्या होता है फिर पुराने घर पे जाते रहते हैं। आई मीन रियलिस्टिकली शायद उतने लोग करते हैं नहीं, बट फिर भी होता है ना ऐसे कि जब आप नया घर बनवाते हो, वहाँ पर जाते हो, तो शुरू के दिन में आप मिस करते हो पुराने घर को। जैसे कि वो एक होती है ना एक आदत जो बन जाती है कि ओके बाथरूम यहाँ पर है, किचन यहाँ पर है, लेकिन नए घर पे सब अलग है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मन ही मन वो एक थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग ऐसे 2 सेकंड में मूव ऑन हो सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो पुराना अजम्पशन तोड़ने के लिए, वैसा टाइप का मूव ऑन, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिज़ायर टू डिज़ायर, इट डिपेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि अगर आपको परसिस्ट करना है तो यू हैव टू अवॉइड, मतलब आपको बार बार पुराने घर पे नहीं जाना है। अगर आपको नया रियलिटी देखना है अपनी लाइफ में, तो आपको उसी नए घर पे टिके रहना पड़ेगा। वही चुपचाप बैठो, आदत लगाओ नई रियलिटी की, मतलब कि नई स्टोरी में परसिस्ट करना सीखो। आपका जो एफर्मेशन है, आपने जो एफर्मेशन बनाया, उस थॉट प्रोसेस में आपको परसिस्ट करना सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी अफर्म कर लिया तो चलो पुराने घर पे चलते हैं। मतलब होता है ना कि आप अगर 30 मिनट्स अभी अफर्म कर रहे होते, लेकिन पूरा दिन आप क्या कर रहे हो, राइट? मतलब आप फिर से वही नेगेटिव थॉट पैटर्न में जा रहे हो, फिर से वही चीज़ें कर रहे हो, तो वैसे नहीं करना है, राइट? अगर आपको लाइफ में अपने नए घर के मतलब चीज़ों को इंजॉय करना है, अपग्रेड्स को इंजॉय करना है, तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। मतलब क्रिएट योर न्यू बिलीफ सिस्टम, क्रिएट योर न्यू असम्पशंस एंड उसी पे टिके रहो, उसी पे परसिस्ट करो। उसको कहते हैं परसिस्ट करना, ठीक है। एंड हाउ टू डील विद द 3D इज़ कि जब आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिखे अपनी 3D में जो बहुत बुरी है, जो आपको बहुत ट्रिगर करती है, यू हैव टू इग्नोर इट। आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको डिनाई करना पड़ेगा। आप मेरा वो डेंटिस्ट वाला सक्सेस स्टोरी सुनो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक्चुअली मेरे पास, जो सक्सेस स्टोरी मैंने अपलोड भी नहीं किए क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सच में बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मैंने डिनाइल यूज़ किया है काफ़ी बार। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए होता तो मैं डिनाई कर देती थी कि नो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मतलब नॉट एग्जैक्टली डिल्यूशनल, बट नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस होना ना अपनी सोच पे कि नहीं मुझे अच्छे से पता है कि ये हो नहीं सकता, मुझे जो चाहिए वैसे ही होगा। ऑफकोर्स मुझ में डाउट्स आते हैं, मैं डरती हूँ। जैसे मैं रोई थी बहुत सारा वो डेंटिस्ट वाली चीज़ में, आई क्राइड अ लॉट, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, क्या फ़ायदा, मतलब रो धो के एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो बिल्कुल लो, यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। क्योंकि कभी कभार बहुत हर इंसान के लिए नहीं, बट सम पीपल रियली नीड हेल्प एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। तो अगर आपसे अकेले परसिस्ट नहीं किया जा रहा है तो गेट हेल्प, इट्स ओके, इट्स फाइन, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ 3D को कैसे डील करते, जो मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इज़ जस्ट इग्नोर द 3D, ट्राई योर बेस्ट, डिनाई। अगर आप जैसे चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, डिनाई एंड परसिस्ट, डिनाई एंड परसिस्ट। अगर आप 3D में कोई एक्शन लेना चाहते हो, बिल्कुल लो, ठीक है। अगर आपको इंस्पायर्ड एक्शन हो या कोई भी एक्शन हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू फील द अर्ज कि नहीं मुझे ये करना चाहिए 3D में, तो लो, ठीक है। डोंट बी स्कैर्ड टू डू दैट, क्योंकि आपको बस अपनी सोच पे फोकस रखना है, आपके सोच को कंट्रोल करना है कि नहीं, मतलब मुझे ये चाहिए तो ये हो चुका है, दैट्स इट। कैसे होगा, डोंट थिंक अबाउट द हाउ। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, डू नॉट थिंक अबाउट द हाउ, क्योंकि जब आप हाउ सोचते हो ना, तब बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट होते हैं। फिर इम्पॉसिबल लगती है विश या चीज़ें कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इट्स वेरी इम्पॉसिबल, ये सब वो सब। तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर सिचुएशन, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मैनिफेस्ट, उससे और मुश्किलें आएंगी। सो डू नॉट थिंक अबाउट द हाउ। आपने ऐसे सुना होगा ना, काफ़ी लोग कहते हैं जब सक्सेस मिल जाती है कि यार मैंने ऐसे सोचा ही नहीं कि ऐसे होने वाला था, ऐसे, विच इज़ ट्रू, क्योंकि उससे बेटर हुआ है। कुछ लोग जैसे सोचते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ लोग जब नहीं सोच पाते ना कि ये कैसे विश पूरी होगी, तो वो जस्ट सोचते हैं कि ये विश बस पूरी होनी चाहिए, एंड आपके अजम्पशन से भी, आपकी इमेजिनेशन से भी बेटर हो जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने ये सोचा नहीं था कि ये विश ऐसे पूरी होगी, लेकिन पूरी हो गई, राइट?
तो आपको वो ध्यान रखना है कुछ चीज़ों में कि स्टे इन द न्यू हाउस, ठीक है, बार बार पुराने घर पे मत जाओ। मतलब कि स्टे इन द न्यू हाउस मीन्स अपने थॉट्स को, जो आपके एफर्मेशन है, उस पे परसिस्ट करो, उनके बारे में ही सोचो। जब जब यू आर गेटिंग नेगेटिव, जब जब आपको 3D दिखता है, परसिस्ट इन योर न्यू थॉट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेक थिंग्स विच आर लुकिंग इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। तो सबसे पहले इम्पॉसिबल वो एक टैग है, ऑफ कोर्स हर इंसान की लाइफ में, मैं मानती हूँ, चाहे मेरे खुद की लाइफ का एग्जांपल ले लेती हूँ, ऑफ कोर्स ऐसे कुछ डिज़ायर्स होंगी जो मेरे को बहुत इम्पॉसिबल लगती है, ठीक है। वो इट्स नॉट अपॉन द मैनिफेस्टर, हम सब मैनिफेस्टर्स हैं, हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस ऑन दिस प्लानट। बस फ़र्क इतना है कि हम जो है इस चैनल पर कॉन्शियस मैनिफेस्टर है, हम जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें बहुत इम्पॉसिबल लगती है, तो रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है उस विश को लेकर। तो सबसे पहले खुद को ये बोलना सीखो, बोलो कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। मतलब शुरू में ऑब्वियसली हम ह्यूमन्स हैं, तो वो चीज़ें आपको फ़ील होंगी ही कि यार ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन उस चीज़ को, उस असम्पशन को आपको तोड़ना है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल, इट इज़ वेरी पॉसिबल। सबसे पहले वर्क ऑन दैट असम्पशन। इम्पॉसिबल होती है उन विश को मैनिफेस्ट करना जो आप नहीं चाहते हो मैनिफेस्ट करना। समझ लो कि सामने वाला कोई इंसान आपको बोलता है, अरे तुझे ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, तुझे ना मतलब अपने बैंक अकाउंट में 100 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहिए, अगर तुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। और फिर आप बोलते हो, यार मुझे चाहिए ही नहीं 100 करोड़, तो मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ। तो 100 करोड़ मैनिफेस्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है ओनली बिकॉज आपके मन में वो डिज़ायर नहीं है। अगर आपके मन में वो डिज़ायर है तो उस डिज़ायर से आपको आइडियाज़ भी आएंगे, ऐसे ऐसी चीज़ें होंगी जिसके वजह से वो विश मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आपके मन में वो डिज़ायर ही नहीं है, वो इंटेंसिटी ही नहीं है कि हाँ मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है, राइट। दोज काइंड ऑफ विशेज़ आर इम्पॉसिबल टू मैनिफेस्ट बिकॉज डिज़ायर ही नहीं है मैनिफेस्ट करने का। समझ रहे हो। अगर ये स्टेटमेंट सुनकर मेरे आपके मन में ये सवाल आता है कि अंतरा, तो फिर हम बुरी चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट करते हैं, बुरी चीज़ों को भी तो हम डिज़ायर नहीं करते, लेकिन फिर भी बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है विदाउट आवर डिज़ायर, राइट। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी इस बारे में, मुझे याद दिलाना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना, सो याद दिलाना, ओके, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, ओके। एंड बाद में आपको ऐसी चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपकी लाइफ में, जब आप अफर्म कर रहे होते हो इस सो कॉल्ड इम्पॉसिबल विश के लिए, जैसे कि अरे पैसे मैनिफेस्ट करना तो बहुत इजी है, या फिर जॉब मैनिफेस्ट करना तो बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें जब आप एक नया अजम्पशन बनाते हो, आपको दिखने लगता है वो चीज़ें आपकी रियलिटी में, तब आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको परसिस्ट करना है, राइट। एंड तो कोई भी विश ऐसे इम्पॉसिबल नहीं होती है। खुद को वो समझाओ, जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल है वो किसी और ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा है, तो क्यों आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल है वो चीज़ें, राइट। तो सबसे पहले उस असम्पशन को तोड़ो, ठीक है। तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है कि कौन सी विश इम्पॉसिबल है, कौन सी विश पॉसिबल है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, मतलब हर पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है। एंड हाँ, परसिस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है सक्सेस स्टोरीज़। तो प्लीज़ भर भर के सक्सेस स्टोरीज़ को सुनो एंड बार बार पुराने घर पे मत जाओ, कोशिश करो पुराने घर पे ना जाने के लिए ही सक्सेस स्टोरीज सुना करो। इट्स लाइक एन एंटरटेनमेंट इन योर न्यू हाउस, टू स्टे इन योर न्यू हाउस, ठीक है। आपकी एक नई रियलिटी आपने बनाई है अपने माइंड में, अगर आपको वो नई रियलिटी को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको नए घर पे रहना होगा, उसके अपग्रेड्स को एंजॉय करने के लिए, राइट। तो स्टे इन योर न्यू हाउस, भर भर के सक्सेस स्टोरीज सुनो एंड आपके खुद के एग्जाम्पल से जब आप खुद सक्सेस स्टोरीज़ बनते हो ना, मैं ऐसे कई सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं किए हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि वो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स में मैंने मैनिफेस्ट किया है चीज़ें, अभी नहीं करूँगी शेयर, बट मे भी बाद में कर लूँ। बट मैं अपने पुराने सक्सेस को ही एज अ मोटिवेशन भी लेती हूँ कि देखो मैंने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, तो ये चीज़ें भी मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी आसानी से। सो ये लाइफ ना एक जर्नी है, मैनिफेस्टेशन कोई टूल नहीं है, वो बेसिकली जस्ट द डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन इसके आपका थॉट्स जब रियलिटी बन जाते हैं, जब आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी रियलिटी में अपने डिज़ायर को, लेकिन उसको मतलब जानना वो बहुत ही ज़्यादा
पावरफुल है, मतलब आपको इसकी नॉलेज है, मतलब सोचो आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस चीज़ को लेकर, तो वो अपने बुरी चीज़ों को जो भी लाइफ में हो रही है किस्मत का नाम दे देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी बुलशिट चीज़ें चल रही है, यू कैन चेंज दोज, राइट। तो ये बहुत ही यूज़ द टूल्स, जैसे अफर्मिंग, विजुअलाइजिंग, जो भी आपकी फेवरेट टूल्स है उसको यूज़ करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, अपनी नई किस्मत बनाओ। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो, और उसको मतलब बस बिलीव करो एंड फॉलो करो उस चीज़ को, ठीक है। आपको अपनी लाइफ की बुलशिट चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पसंद है, डू नॉट एक्सेप्ट इट, ट्राई टू चेंज इट, डोंट गिव अप। कितनी बार हारोगे आप, गिरोगे, लेकिन आप फिर से उठ के यू विल डू इट, यू विल मैनिफेस्ट इट, ठीक है। बट गिव अप मत करो, ठीक है। मतलब जितना टाइम लगे लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ज़रूरी नहीं है सबको टाइम लगे, इट्स नॉट लाइक, इट्स अ जर्नी, ठीक है। अभी अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा जाएगा लाइफ में। जैसे आपने आपके माइंडसेट को बिगड़ने दिया फ्यूचर में, परसिस्ट किया आपने अपने ओल्ड स्टोरी में, तो फिर से आप वही पुरानी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। ये सीधी बात है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि ये लाइफ है। हम अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, तो इफ़ यू क्रिएट अ मेस, यू कैन क्लीन अप योर मेस, ठीक है। अगर आप कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर भी लेते हो, इट्स ओके, यूज़ इट एज अ टूल कि हाँ, मैंने ये नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट किया है, तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, राइट। तो यूज़ इट एज अ टूल, डरो मत, इन्जॉय इट, टेक इट एज अ गेम, एंड जो होता है देखा जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरा अजम्पशन था बचपन से, और मैनिफेस्टेशन जानने के बाद मैंने वो अजम्पशन मतलब ज़्यादा सोचा नहीं उस बारे में, लेकिन अभी मैंने कर दिया है, फिर से सोचना स्टार्ट कर दिया है इस अजम्पशन को, बिकॉज़ इट इज़ हेल्पफुल। तो या डरो मत, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा, ओके। तो ये भी रियलाइज़ करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, डजंट मीन कि नहीं सब कुछ किस्मत पे छोड़ दो, किस्मत दे देगी अच्छी चीज़ें, ऐसे वैसे। अगर आपका वो असम्पशन है वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या कुछ भी, तो आपको जो चाहिए आपको एग्जैक्टली वो मिल सकता है। अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, इस बात को ध्यान से सुनो, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर वो डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करने में। ये बात याद रखना, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। जो भी चीज़ें आपकी 3D में हो रही है, डज नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। तो बहुत हो गया रैम्बलिंग अभी, ठीक है। अब मैं रखती हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, एंड हाँ, बताना इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको हेल्प हुआ कि नहीं। शेयर योर सक्सेस स्टोरीज़, पक्का शेयर करना, एंड डोंट फील अलोन, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, ओके। अगर आपको हेल्प चाहिए, आई एम राइट हियर, या किसी और से चाहिए तो किसी और से लो, डू व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल, ओके। ठीक है, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय, टाटा। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूँ एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही, चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।